हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जनरेटर फंक्शन एंड यील्ड क्या होता है। जो जनरेटर फंक्शन और रहता है और जो यील्ड कीवर्ड रहता है वो जावास्क्रिप्ट में बहुत पावरफुल टूल्स है जो कि लेजी इवेल्युएटेड और कर्व एंड रिज्यूम फंक्शन को लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। तो व्हाट इफ जनरेटर फंक्शन, आपके जनरेटर फंक्शन होता क्या है? तो जनरेटर फंक्शन एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि यूज होता है पोव्ड और रिज्यूम करने के लिए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू, आप पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू की जगह आपको कुछ फ्रीक्वेंस कुछ रिटर्न करना है तो आप किसका यूज करते हो? जनरेटर फंक्शन का यूज करते हो। अगर मैं आपको एक सिंटेक्स बताऊं तो आपने एक फंक्शन दिया, मल्टीप्लिकेशन होगा, जनरेटर फंक्शन होगा, तो उसकी इल्ड की वैल्यू 1, इल्ड वैल्यू 2। तो आपको फंक्शन डिफाइन करना होता है, डिफाइन अ जनरेटर। आपको फंक्शन के आपने देखा हो एक मार्क लग रहा है हमारा स्टार का, को लगाना है। और जो इल्ड रहता है वो उसकी क्या रहता है? ऑफ करने के लिए और वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और जो जनरेटर रहता है वो रिटर्न करता है इटरेटर ऑब्जेक्ट को। ओके, तो अगर मैं आपको एक बेसिक जनरेटर का एग्जांपल बताऊं, तो आपने एक फंक्शन बनाया है हमारा जनरेटर वाला ग्रीट, आपने यील्ड हेलो ही हाई दी। ओके, अब आपने ग्रीट फंक्शन को कॉल करा। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट ग्रीट को नेक्स्ट कॉल करोगे तो क्या शो होगा? वैल्यू शो होगी हेलो और डन होगा फॉल्स। ओके, फिर आपने एक बार और नेक्स्ट को कॉल करा तो अब शो होगा ही, डन होगा फॉल्स। फिर आपने ग्रीट को शो करा हे, डन और फॉल्स। ओके, अब आप रिटर्न वापस कॉल करोगे तो अब क्या शो होगा? अनडिफाइंड शो होगा, क्योंकि ईच नेक्स्ट कॉल के बाद क्या होता है, वो कॉल हमारा रिज्यूम हो जाता है फंक्शन फ्रॉम द लास्ट चाइल्ड। तो व्हेन द डन वैल्यू बिकम अनडिफाइंड एंड डन इफ ट्रू, जब हमारी वैल्यू एक बार कॉल हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? डन ट्रू हो जाती है। और उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है और डन ट्रू हो जाता है। मतलब एक बार वो हमारा कोड रन कर चुका है। ओके, इसका यूज केस क्या 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 है इसके? जैसे आप इनफाइनाइट काउंटर के यूज कर रहे हो। ओके, तो आपने काउंटर बनाया टू, जब तक आपका इल्ड का काउंट इंक्रीज होगा। तो आपने जब काउंट नेक्स्ट करोगे वैल्यू 1 आएगी। ओके, तो इनिशियली जब कंटिन्यूस हमारा इन्फिनिटी तक हमारा कोड चलता जाएगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी और ऑटोमेटिक हमारी जो पुरानी वैल्यू है वो डिक्रीमेंट हो जाएगी। ओके, तो इसको ये क्या करेगा? लेजी एवोल्यूशन करेगा। तो ये किस सिनेरियो में काम करेगा? जैसे इनफाइनाइट और हक डाटा ऑफ स्ट्रीम रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं जनरेटर और रेगुलर फंक्शन में डिफरेंस क्या होते हैं। तो जो जनरेटर वाले फंक्शन होते हैं, जो रेगुलर फंक्शन होते हैं वो हमारे एक बार एग्जीक्यूट होते हैं। जनरेटर फंक्शन कैन के पोव एंड रिज्यूम ऑल्सो। ओके, और जो रिटर्न लेता है, रेगुलर फंक्शन हमारे सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, और जो जनरेटर फंक्शन होते हैं वो मेनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं यूजिंग एल्ड। वो स्टेट प्रिजर्वेशन की बात करें तो रेगुलर फंक्शन में स्टेट प्रिजर्व नहीं होती, लेकिन जनरेटर फंक्शन में क्या होता है? हमारी इंटरनल स्टेट प्रिजर्व होती है। और यूज केस की बात करें, अगर इमीडिएट कैलकुलेशन करना है तो हम रेगुलर फंक्शन का यूज करेंगे, और लेजी इटरेशन और असिंक ऑपरेशन प्रेफर करना है अपन को, तो हम जनरेटर फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, अगर आपको बताऊं इटरेटिंग ओवर अ जनरेटर, जैसे आपका नॉर्मल हमने कलर करा, तो हमने रेड ग्रीन ब्लू कलर करा, हमने कलर को लूप में रन करा, तो हमारा आउटपुट क्या शो होगा? रेड ग्रीन ब्लू। ओके, उसके बाद हमारा ऑटोमेटिक लूप फिनिश हो जाएगा। अब आपको एक और एग्जांपल है कि आप पास डाटा इनटू जनरेटर, आपको जनरेटर में डाटा पास कैसे करना है? आपने एक जेन आस्क फंक्शन बनाया, आपने कंसोल करा जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, आपने नेक्स्ट करके क्या करा? उसकी वैल्यू फाइंड करी। ओके, जो उसके अंदर की वैल्यू है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? नेम की वैल्यू, व्हाट इज योर नेम। और देन आप एक और बार रन करोगे तो हेलो अभी। ओके, तो ये दो फंक्शन थे जो हमने डायरेक्टली हम बाहर से रन कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप डाटा भी पास कर सकते हो जनरेटर में। ओके, किसका यूज करके? नेक्स्ट वैल्यू का यूज करके। ओके, अब इसमें यूज केस क्या है? असिंक्रोनस फ्लो का, जिसे हम विद को इन रिडक्स सागा की मदद से यूज करते हैं हम इसको। जैसे जनरेट कर सकते हैं हम असिंक अवेट टास्क असिंक्रोनस फ्लो के लिए। जैसे हमने असिंक फ्लो बनाया, इसमें रिजल्ट क्या था? हमारा इल्ड फेज डाटा हमने रिजल्ट कर दिया। तो जो हमारी लाइब्रेरी रहती है रिडक्स सागा, ये करती है स्टिल यूज जनरेटर फंक्शन टू हैंडल असिंक साइड इफेक्ट इन मैनेजेबल वे। पर्टिकुलर ऐसे हमें सेट करती है तो हमारे असिंक ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो इसमें परफॉर्म होती है। जो मिस्टेक क्या है कि यूजिंग रिटर्न इंस्टेड ऑफ यील्ड, क्या करते हैं? रिटर्न का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यील्ड, हमें यील्ड का यूज करना चाहिए। तो ये रिटर्न एंड्स द जनरेटर, रिटर्न क्या करता है? जनरेटर को एंड कर देता है। और नॉट यूजिंग फंक्शन स्टार, मतलब फंक्शन स्टार हमेशा हमेशा हमें यूज करना चाहिए फंक्शन जनरेटर के लिए। और जनरेटर वोंट वर्क विदाउट द एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क विदाउट वर्क नहीं करता। और यूजिंग यील्ड आउटसाइड जनरेटर, और यील्ड को आप फंक्शन के बाहर यूज करोगे तो क्या सिंटैक्स एरर शो करेगा। ओके,
तो अगर मैं आपको आज की वीडियो की समरी बताऊँ तो मैंने आपको फंक्शन की डिफाइन फंक्शन जनरेटर कैसे डिफाइन करते हैं, को पोस्ट कैसे करते हैं एग्जीक्यूशन को, आउटपुट वैल्यू में कैसे शो होता है, रिव्यूम कैसे कर सकते हैं उसको जब तक नेक्स्ट चलेगा हमारा, जब तक अब उसको वो वेरिएबल कैसे प्रिफर होती है, और वो रिमेंबर कैसे रखता है यील्ड को, और इसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, लेजी इवोल्यूशन, कस्टम इटरेटर और अफिन कंट्रोल फ्लो को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी तरह को और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।